स्टार्ट स्टार्ट मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। स्टॉप पंचायत जनपद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरंत संरचना तैयार करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय लिया गया है। स्टॉप लेकिन उनमें से अधिकांश पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। स्टॉप इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का प्रशासकीय क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। स्टॉप इसलिए मुख्य सचिव ने शिकायतों को गंभीर रूप से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। स्टॉप इस बनाए गए रोस्टर के अनुसार मंत्रालय के सचिव समय समय पर ग्राम पंचायत जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में भाग लिया करेंगे। स्टॉप जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ठीक से समझा जाकर शासन स्तर पर उन्हें दूर करने की तत्काल पहल की जाएगी। स्टॉप इस हिदायत के बाद भी यदि पंचायती राज व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो यही माना जाएगा कि शासन के कार्यान्वयन क्षमता में कहीं बुनियादी खामियां है। स्टॉप जब तक यह कमियां दूर नहीं हो जाती तब तक सरकारी निर्णय केवल कागजों पर सिमट सकते हैं। स्टॉप अभी पंचायती राज व्यवस्था के मामले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान बना हुआ है। स्टॉप पेरा इधर नौकरशाही अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहती उधर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संपूर्ण सत्ता चाहते हैं। स्टॉप इसमें कोई संदेह नहीं कि नई पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र का आधार विस्तृत और परिपुष्ट अध्यक्षों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में लगभग सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अधिकारों की बात कही और नौकरशाही को जी भर के कोसा गया और स्पष्ट रूप से प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के टकराव के प्रति ध्वनि इस सम्मेलन में सुनाई दे रही थी। स्टॉप राज्य सरकार को समान जिम्मेदारी के साथ समय रहते इस टकराव की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्टॉप पंचायती राज व्यवस्था एक आदर्श कल्पना हो सकती है। स्टॉप इसे सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। स्टॉप अगर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण रखा गया और नौकरशाही को मनमानी करने की खुली छूट दी गई तो सारा प्रयास निरर्थक हो सकता है। स्टॉप पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाना चाहिए। स्टॉप प्रतिनिधियों को कानूनी पहलुओं से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्टॉप सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से तभी हो पाएगा जब पंचायत प्रतिनिधियों को उनके वाजिब अधिकार सौंपे जाएंगे। स्टॉप पंचायती राज व्यवस्था
व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। स्टॉप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में अभी समय लग सकता है। स्टॉप इसलिए सबको सूझबूझ और धैर्य से चलने की जरूरत है। स्टॉप ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पंचायती ढांचे की नींव को पहले मजबूत करने की जरूरत है। स्टॉप पेरा कहते हैं कि कुछ देने का नाम ही जीवन है। स्टॉप दानशीलता हाथों का नहीं हृदय का गुण होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है उसका जीवन ही सार्थक हो जाना है। स्टॉप माना जाता है कि प्रकृति के संसाधन पर सबका अधिकार होता है। स्टॉप इसलिए हमें आपस में बांटकर चीजों का उपभोग करना चाहिए। स्टॉप दान आप जहां चाहे जब चाहे कहीं भी कभी भी किसी वस्तु का कर सकते हैं। स्टॉप उदाहरण के तौर पर ज्ञान शिक्षा श्रम भूमि रोटी कपड़ा मकान भवन गाय का दान कर सकते हैं। स्टॉप कहा जाता है कि असल में बड़ा दाता वही होता है जो दान करते समय थोड़ा भी अहंकार न करे। स्टॉप सत्पुरुषों का मानना है कि हमें दूसरों को अपनी सेवा प्रेम धन जो जितना बन पड़े देना चाहिए। स्टॉप इस प्रकार सत्कर्म करने से हमारे अंदर आत्मसंतोष की भावना जागती है। स्टॉप कहा तो यह भी जाता है कि दान देते समय दाहिने हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। स्टॉप तेरा न्याय से उपार्जन किया हुआ अल्प अथवा अधिक धन जो कुछ श्रद्धा युक्त होकर पात्र को दिया जाता है उसका नाम दान है। स्टॉप यह पवित्र व्रत मनुष्य मात्र का धर्म है। स्टॉप अपने से हीन अवस्था वालों को अन्न वस्त्र धन जन से सहायता करने का नाम दान है। स्टॉप देश काल और पात्रता भेद से शुद्ध मन से कामना रहित दिया हुआ यह दान महाशुभ फल वाला होता है। स्टॉप जो श्रीमान लोग शारीरिक मानसिक तप नहीं कर सकते हैं उनके लिए छोटे छोटे पापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय केवल दान ही है। स्टॉप माया मुक्त जीवों के पाप दान के साथ जाते हैं। स्टॉप दुरावस्थावश जो ग्रहीता दान लेते हैं वे दान क्या मानो दाता के पाप ही ग्रहण करते हैं। स्टॉप देने वाले ग्रहीता को पाप देकर उपकृत करते हैं और भाग्यहीन ग्रहीता भी दान लेकर उपकृत होते हैं। स्टॉप पेरा शास्त्र में दान की बड़ी महिमा कही गई है। स्टॉप कर्तव्य बोध से प्रत्याशा रहित किया दान दाता का उत्कर्ष साधन करता है। स्टॉप साधारणतः दान शब्द दूसरों का उपकार करने में ही समझा जाता है। स्टॉप परंतु जब तक अपनी हानि न स्वीकार की जाए तब तक परोपकार नहीं हो सकता। स्टॉप परोपकारी व्यक्ति हानि लाभ के फल की वांछा नहीं करते। स्टॉप इसलिए उनके इस दान का नाम सेवा है। स्टॉप सेवा में प्रत्याशा की हम दूसरों को उपकृत करते हैं यह भाव नहीं रहता वरन यही भावना रहती है कि हम किसी की सेवा करके उपकृत होते हैं। स्टॉप जैसे दान शब्द में दूसरों को उपकृत किया जाता है
वैसे ही सेवा में अपने को दूसरों की सेवा के लाभ से उपकृत होना माना जाता है। स्टोक गाय कोमा बालक कोमा वृद्ध कोमा साधु कोमा ब्राह्मण कोमा माता पिता कोमा गुरु कोमा शिक्षक इत्यादि के लिए जो कुछ कर्तव्य किया जाए वह सेवा पद कहा जाता है कोमा, क्योंकि इनसे कोई प्रत्याशा नहीं की जा सकती। स्टॉप इनकी सेवा करना ही धर्म है, तथापि इनके आशीर्वाद से ही मंगल होता है। स्टॉप।